आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेसिशन मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य टेक्नोलॉजीज का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। বীর সেনা জওয়ানদের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সেনা মেডিকেল কলেজের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। সেনা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে অনেক চিকিৎসক ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী ভারতীয় সেনায় ভর্তি হয়ে দেশ সেবার মতো মহৎ কাজ করে যাচ্ছেন। করোনা মহামারীতেও দিন-রাত এক করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন এইসব সেনা হাসপাতালের চিকিৎসক এবং বিভিন্ন বিভাগের স্বাস্থ্যকর্মীরা, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি আজ পুনে সেনা মেডিকেল কলেজের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সেনা জওয়ানদের বিভিন্ন বক্তব্যে অনুপ্রাণিত করেন। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, एएफएमसी के डायरेक्टर एवं कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र कोतवाल जी, एएफएमसी के संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, सभी कैडेट्स, देवी और स्वजनों, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के इसके 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। इस महाविद्यालय ने मेडिकल एजुकेशन के उच्चतम स्तर के संस्थान के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। राष्ट्र की निरंतर सेवा करने के लिए मैं इस संस्थान के सभी पूर्व और वर्तमान अधिकारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संस्थान के स्नातकों ने युद्धों में घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों में, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का सामना करने में देश के भीतर एवं राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी अपने समर्पित सेवाओं के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यहाँ के कई स्नातकों को कीर्ति चक्र, वीर चक्र, सेना और नौसेना पदक की भी सम्मानित किया गया है। एएफएमसी के पूर्व विद्यार्थियों को मानवता के प्रति अनुकरणीय सेवा के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक जैसे सम्मान भी दिए गए हैं। मैं संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों एवं कर्मियों को इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एएफएमसी से शिक्षा प्राप्त करने वाली बहुत सी महिलाओं ने सेना चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सेना के विभिन्न अंगों में उच्च पद को सुशोभित किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि एएफएमसी की पूर्व छात्रा पुनीता अरोड़ा देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय भी इसी संस्थान की पूर्व कैडेट है। ऐसी अनेक महिला कैडेट्स यहाँ से स्नातक होकर सेना में उच्च पदों पर पहुंची है। मैं आशा करती हूँ कि उनसे प्रेरणा लेकर महिलाएं अधिक संख्या में भारतीय सेना में अपना करियर चुनेंगी। वे अपने अधिकारों के प्रति और भी अधिक जागरूक होंगे तथा आगे बढ़ने में अन्य महिलाओं की भी मदद करेगी। हमारी सेना के अनुशासन, अदम्य साहस और कौशल ने सदा हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। साथ ही देश के विकास के लिए शांतिपूर्ण आंतरिक वातावरण तैयार करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं हमारे वीर सैनिकों को सर्वाधिक स्वस्थ और युद्धों के लिए सदैव तैयार रखने में महत्वपूर्ण योगदान दी है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा विज्ञान, नर्सिंग और पैरामेडिकल की शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करके हजारों प्रोफेशनल्स ने राष्ट्र और विशेष रूप से सशस्त्र सेनाओं के लिए
अपनी सेवाएं प्रदान की है। देवियों और स्वजनों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुशासन पर जोर दे और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेसिशन मेडिसिन, 3D प्रिंटिंग, टेलीमेडिसिन और अन्य टेक्नोलॉजीज का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आप सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हमारी तीनों सेनाओं के सभी कर्मियों की चिकित्सा उच्चतम स्तर की हो। मुझे विश्वास है कि एएफएमसी की टीम इस प्रयास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इस संस्थान के सभी विद्यार्थियों पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबको देश की रक्षा करने वाले वीरों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। मुझे विश्वास है कि ये जिम्मेदारी आप पूरी मेहनत और लगन से निभाएंगे। आपने अपने प्रयासों और उदाहरणों से ये सिद्ध किया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सब कोरोना की महामारी के विकट समय से गुजरे हैं। मुझे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के वीर पुरुषों और महिलाओं पर गर्व है, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी का डट कर सामना किया। देशवासी अपनी निस्वार्थ सेवा और साहस को सदैव याद रखेंगे। आप अपने प्रतिबद्धता पर सदा अटल रहे हैं और अपनी योग्यता सिद्ध की है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपसे राष्ट्रीय हित के प्रति अपने संकल्प, उत्साह और प्रतिबद्धता को रिन्यू करने का आग्रह करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मैं एक बार फिर एएफएमसी के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देती हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। आप सदा देश को गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ফিরছি, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।